हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचविध कषाय कल्पना के अंदर सौरस कल्पना, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्जाम में अगर सौरस कल्पना आए तो हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है। और अगर किसी को डिटेल पढ़ना है तो वो बुक से पढ़ सकता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता दूं, अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोरस कल्पना अगर आ जाए तो हम उसके एक ये जो कॉमन श्लोक है जो हम सब में डाल सकते हैं, ये सोरस कल्पना है या कल कल्पना है, शीत कल्पना है, शीत कल्पना है, फांड कल्पना है, सब में डाल सकते हैं। कौन सा? पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद यथा सोरस कल्प श्रीत शीत फांड च इति कषाय इति। ठीक है। तेषां याता पूर्व बल अधिकम अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षणी न तव्यम खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। इसका मतलब ये होता है कि पंचविध कषाय कल्पना के अंदर आता है हमारा स्वरस, कल्प, शीत, श्री, फांड। ये 5 कल्पनाएं होते हैं। कौन कौन? स्वरस, कल्प, क्वाथ, शीत और फांड। ठीक है। और ये क्या होता है कि इसका जो ऐसा यथा पूर्व बल अधिकांश, इसका जो बल होता है जो फांड से लेकर अगर सौरस की तरफ जाए तो बल बढ़ते जाता है। इसका मतलब सौरस सबसे ज़्यादा गुरु होगा, उससे लघु कल्प होगा, उससे लघु शीत होगा, उससे लघु श्रीत होगा, उससे लघु शीत होगा, उससे लघु फांड। मतलब फांड सबसे लघु होता है, सौरस सबसे गुरु होता है। गुरु होने के कारण ये क्या होता है, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी। व्याधि की जो आतुर जो रोगी होते हैं उनके बल के अनुसार देते हैं हम ये सौरस। ठीक है। अगर वो कम बल वाला होगा तो उसे कम मात्रा में देंगे, ज़्यादा बल वाला होगा तो ज़्यादा मात्रा में देंगे। ठीक है। अब सरस कल्पना है तो ये श्लोक लिखेंगे, इसका हिंदी लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा में इसका क्या है? अहतात तक्षणा कृष्टाद द्रव्यात छूनात समुद्रेत वस्त निष्पीड़ितो यश रस सौरज उच्यते। ये षडांगर संहिता मध्य खंड के पहला अध्याय का दूसरा श्लोक है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अहतात तक्षणात कृष्णात मतलब तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि। ठीक है। तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि मतलब ताज़ा औषधि को कूट कर कपड़े से निष्पीड़न करना है, कपड़े से दबाना है। ठीक है। या निचोड़ना है। उसके निचोड़ने से जो रस निकलता है उसी को स्वरस कहते हैं। जैसे हम अपने घर पे हम चटनी बनाते हैं, चटनी को बनाने के बाद अगर जो उसका रस निकालते हैं तो जो रस निकलेगा वही स्वरस है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इसका पर्याय। पर्याय इसका रस भी बोलते हैं, असिर भी बोलते हैं, अबसुरता भी बोलते हैं और इंग्लिश में एक्सप्रेस जूस बोलते हैं। ठीक है। एक्सप्रेस जूस। ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है, जो सोरस बनता है 2 मेथड से बनता है। एक तो जिसमें हम अग्नि यूज करते हैं पुटबाग विधि से। ठीक है। और एक होता है जिसमें हम अग्नि यूज नहीं करते, नॉर्मल हम कूटेंगे, कूट के उसको क्या बोलते हैं, उसको निष्पीड़न करेंगे तो उससे जो निकलेगा। ठीक है। तो वो जो सोरस है उसका मात्रा है हमारा आधा पल। आधा पल मतलब होता है 24 ग्राम या 24 ml। और जो अग्नि से पुटपाक विधि से जो बनाएंगे, जैसे कुछ द्रव्य है जिनका हमारा सोरस नहीं निकलता है तो उन्हें क्या करते हैं, पहले पुटपाक विधि से उन्हें बनाते हैं फिर सोरस निकालते हैं, तो उसका है हमारा 1 पल मात्रा। ठीक है। अब है सोरस में जो प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे उसका मात्रा कितना होगा। तो उसमें है श्लोक मधु श्वेता गुड़ क्षार। ठीक है। मधु और श्वेता गुड़ और क्षार इनका और जीरक लौड़म तथा। ठीक है। कौन कौन से? मधु, श्वेत, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, इन सब का जो मात्रा होगा। घृतम तैल च चूर्णादीन, घृत, तैल, इन सब का जो मात्रा होगा वो होता है आपका कोल मात्रा। कोल मात्रा मतलब होता है आपका 6 ग्राम। ठीक है। कौन कौन सा? मधु, श्वेता, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत और तेल, इन सब का जो मात्रा होगा वो आपका होगा 6 ग्राम चूर्ण का भी। अब इसमें है एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ, अगर पुटपाक विधि से अगर बनाएंगे तो उसमें जो मधु का मात्रा होगा वो 1 कर्स होगा। 1 कर्स मतलब हो गया आपका यहाँ पे 12 ml या ग्राम। ठीक है। अब उपयोग आ जाते हैं। आपकी सोरस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, औषधि के जो गुणों में वृद्धि के लिए कोई भी चूर्ण बनाते हैं, ठीक है, उनमें उसी द्रव्य का अगर सोरस की भावना दे देते हैं तो और ज़्यादा गुणकारी होता है। ठीक है। जैसे अगर हम अमल की आदि चूर्ण बताएं तो उसको अमल की रसायन होता है या अमल की आदि चूर्ण है, जब उसका चूर्ण बनाएंगे या रसायन बनाएंगे तो उसी ही द्रव्य को, उसी आंवला के जूस को अगर भावना देते हैं तो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसलिए इसको
यूज करते हैं सौरस को। बाकी औषधियों के दोषों का निवारण करने के लिए भावना, कुछ औषधियाँ होती है, जैसे हम जब भी रसशास्त्र में जब योग पढ़ेंगे, किसी के मारण पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें भावना दी जाती है, ठीक है। उससे उनकी दोषों को निवारण होता है, मतलब दोषों को नष्ट किया जाता है, ठीक है। धातु को शोधन और भस्म निर्माण में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे योग पढ़ेंगे जिसमें अनुपान, जैसे कि हम सिंपल देखें, अग्निटुंडी बटी है, चित्रकादि है, तो उसका अनुपान जो होता है, हर चीज़ का अनुपान उसमें भी यूज होता है, ठीक है। जैसे नींबू रस यूज होता है, ऐसे सर पे। निरिंद्रिय द्रव्यों में सइंद्रिय उत्पन्न करने के लिए वनस्पति द्रव्य रसों की भावना देते हैं, ठीक है। जो निरिंद्रिय होते हैं उसको भी सइंद्रिय उत्पन्न करने के लिए हम उसमें भावना देते हैं, तो ये इसका उपयोग है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर आए 5 मार्क्स में, तो इतना काफ़ी होगा लिखने के। और जब भी आएगा तो अगर सोरस आएगा तो 5 मार्क्स में ही आएगा। अगर इसके साथ पूरा अगर पंचविध कसाई कल्पना आता है तो 5 के 5 आता है। अकेला आएगा तो ये 5 मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में पूरा पंचविध कसाई कल्पना आता है। या अगर 10 मार्क्स में कुछ और आना है तो उसके साथ उपकल्पना आ जाता है, जैसे सोरस है उसको उपकल्पना आ जाएगा, क्वाथ है उसका उपकल्पना आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।